मठरी देखते ही खुद को रोक नहीं पाते तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही क्रिस्पी और सबसे जरूरी बात, बिना मैदे वाली खस्ता मठरी जिसको आप गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं। मूंग दाल मठरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आधी कटोरी मूंग दाल ले रही हूँ। मूंग दाल प्रोटीन से भरपूर होती है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए हेल्दी होती है। फिर मूंग दाल को अच्छी तरह धो लें ताकि सारी गंदगी निकल जाए। उसके बाद इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखें। 4 घंटे हो गए हैं, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। दाल को भिगोने से मठरी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। मठरी को देसी फ्लेवर देने के लिए 4 लहसुन की कलियां ऐड करें। 2 से 3 छोटे टुकड़े अदरक के, ये डाइजेशन के लिए बढ़िया रहती है। 1 हरी मिर्च ऐड करें। अब यहाँ 1 कटोरी मेथी डाल रहे हैं। मेथी को मैंने पहले ही अच्छी तरह वॉश करके साफ कर लिया था। मेथी से मठरी को हल्का कड़वा सा टेस्ट और फ्रेश फ्लेवर मिलता है जो इसे हेल्दी बनाता है। मेथी के साथ थोड़ी सुआ लीव्स भी ऐड कर रही हूँ। इसे डिल लीव्स या फिर सुआ भाजी भी कहा जाता है। इसे मिलाने से मठरी में यूनिक फ्लेवर और देसी टच आता है। सर्दी के मौसम में दोनों हरी सब्जियां मिलकर मठरी को बिल्कुल बोरिंग नहीं बल्कि हेल्दी, फ्लेवरफुल और टेम्पटिंग बना देती है। ऐसी मठरी जो देखते ही खाने का मन करे। अब इसे स्मूथ ग्राइंड कर लें। मूंग दाल को जितना अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे उतनी ही परफेक्ट मठरी बनेगी। पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह बाइंड हो जाए। ग्राइंड की हुई दाल को एक बर्तन में निकाल लें और बाकी बची हुई दाल और मेथी ग्राइंड कर लें। अब उसी कटोरी का यूज करते हैं जिसमें हमने पहले दाल और मेथी ली थी। इससे मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। सबसे पहले 4 बड़े चम्मच सूजी ऐड करें। सूजी से मठरी को अच्छी क्रंच मिलती है। फिर 2 चम्मच चावल का आटा ऐड करें। इससे मठरी क्रिस्प और लाइट बनेगी। सूजी और चावल का आटा मिलाकर टोटल आधी कटोरी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें आधा कटोरी गेहूं का आटा ऐड करें। आज की मठरी नो मैदा, लाइट, क्रंची और गिल्ट फ्री स्नैक है। 2 चम्मच तिल ऐड करें। इससे हेल्दी फैट्स मिलते हैं। 1 चम्मच अजवाइन जो डाइजेशन के लिए बढ़िया रहता है। अब नमक स्वाद अनुसार डालें। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। मिर्च की मात्रा आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। फ्लेवर एनहेंस करने के लिए आधी छोटी चम्मच हींग, फिर 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालें। अमचूर से मठरी में हल्का खट्टा सा टेस्ट आता है जो मजा डबल कर देता है। अब लास्ट में अमूल घी ऐड करें। घी से मठरी रिच टेस्ट के साथ परफेक्ट क्रिस्पीनेस देती है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएं और सख्त आटा गूंद लें। आप देख सकते हैं आटा थोड़ा नरम है। इसमें अब हम आधी कटोरी और गेहूं का आटा ऐड कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखें, डो न ज्यादा सॉफ्ट हो न ज्यादा सूखा, क्योंकि सख्त डो ही क्रंची और खस्ता मठरी बनाता है। आटे को 3-4 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। इससे डो में लचीलापन आता है और मठरी तलने के बाद ज्यादा खस्ता और क्रंची बनती है। अब आटे को 15-20 मिनट के लिए ढक के रखें। थोड़ी देर बाद आटे के ऊपर थोड़ा घी या तेल लगाएं और फिर दोबारा अच्छी तरह स्मूथ होने तक गूंद लें। इससे आटा ज्यादा स्मूथ और लचीलापन आ जाता है। ये छोटा सा स्टेप मठरी के टेस्ट और टेक्सचर को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। अब आटे से मीडियम साइज की लोइयां बना लें। आज मैं 2 टाइप्स की मठरी बना रही हूँ। एक सिंपल राउंड मठरी और दूसरी थोड़ी फैंसी लच्छा स्टाइल मठरी। फैंसी मठरी के लिए सबसे पहले हमें एक स्लरी तैयार करनी होगी। इसके लिए 2 चम्मच मैदा लें और उसमें 2 चम्मच तेल ऐड करें। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके स्मूथ स्लरी बना लें। इसे एक तरफ रख दें। अब आटे से एक लोई लें, उसे थोड़े से सूखे आटे में रोल करें और पतला बेलना शुरू करें। ध्यान रखें रोटी जितनी पतली हो सके उतनी पतली बेलनी है, क्योंकि पतली लेयर से ही मठरी ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनती है। बेली हुई रोटी पर स्लरी को पूरी रोटी पर इवनली स्प्रेड कर दें। इस स्लरी की वजह से फ्राई होने के बाद लेयर्स अलग अलग और क्लियरली दिखती है और मठरी बिल्कुल खाजा स्टाइल एक्स्ट्रा खस्ता बनती है। अब रोटी को ध्यान से रोल कर ले। रोल टाइट होना चाहिए ताकि लेयर्स खुले नहीं और मठरी परफेक्ट खस्ता और फ्लेकी बने। इन्हें रोल करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। हर टुकड़े को हल्के हाथों से थोड़ा सा फ्लैटन करें ताकि तलते वक्त मठरी यूनिफॉर्मली फ्राई हो और अंदर से भी अच्छी तरह खस्ता बने। इस सिंपल से स्टेप से मठरी का शेप भी परफेक्ट आता है और फ्राई होने पर बिल्कुल इवनली पकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अब दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है। बेली हुई रोटी पर कोई भी राउंड कटर या किसी शीशी का ढक्कन ले और उसे राउंड शेप में कट कर लें। उसके बाद हर राउंड पीस पर फोर्क की मदद से छोटे छोटे निशान बना लें। ये निशान इसीलिए जरूरी होते हैं ताकि मछली फ्राई होने वक्त फूले नहीं। जब मछली नहीं फूलती तो वो अंदर से ऑयली नहीं होती और इवनली क्रिस्प और खस्ता बनती है। ये छोटा सा स्टेप सिंपल मछली को भी परफेक्ट टी टाइम स्नैक बना देता है। अब दोनों टाइप्स की मछली फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हम खस्ता खाजा स्टाइल मछली फ्राई करेंगे। इन्हें पहले से गर्म ऑयल में डालें और मीडियम फ्लेम पर आराम से फ्राई करें। इस मछली को फ्राई होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मीडियम फ्लेम ही रखें ताकि ये अंदर से कच्ची न रहे। अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो मछली बीच से सॉफ्ट और कच्ची लग सकती है, इसीलिए इसे स्लो और पेशेंटली फ्राई करना जरूरी है। आप देख सकते हैं मूंग दाल खाजा मछली बिल्कुल क्रिस्प और ब्यूटीफुल लेयर्ड हो चुकी है। अब बारी है सिंपल गोल्ड मछली की। इन्हें मीडियम से हाई फ्लेम पर फ्राई करें जब तक ये सुनहरी और क्रंची न हो जाए। दोनों मछली परफेक्ट फ्राई हो चुकी है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल ही रख रही हूँ क्योंकि मेथी और मूंग दाल की मछली अपने ही फ्लेवर्स में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। आप इस मछली को 20 से 25 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। मछली को बिल्कुल ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जरूर ट्राई कीजिए ये हेल्दी नो मैदा मूंग दाल मेथी मछली जो क्रंची भी है और लाइट भी। बनाइए, एंजॉय कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।